Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकंड लेवल की तैयारी में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। आइए आज एक्सपेरिमेंट देखते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से स्टैंडर्ड 9th के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है, देखो, टू स्टडी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ गिवन सॉल्ट सोल्यूशन। आपको दो बीकर में दो सॉल्ट सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। प्रोसीजर यहाँ पर आपको पूरी दी गई है, उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। यहाँ पर एक सिल्वर पेपर डिश दी गई है और वहाँ पर उस पेपर डिश पर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है उन लोगों ने, दैट इज सर्कल ए। तो इस सर्कल ए में आपको 5 से 6 ड्रॉप्स लेने हैं यूजिंग ड्रॉपर सोडियम क्लोराइड के। समझ रहे हो? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के 5 to 6 ड्रॉप्स यू हैव टू टेक इन द गिवन सिल्वर पेपर डिश। उसके बाद दूसरे ड्रॉपर से ड्रॉपर दूसरा लेना है। यू नीड टू यूज अनदर ड्रॉपर टू टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब उस पेपर डिश पर उन्होंने सर्कल ए किया हुआ है और समझ लो और 3 छोटे सर्कल्स किए हैं, जिसमें आपको हर एक सर्कल में पोटेशियम आयोडाइड लेना है। अब ऐसा क्यों किया है? तो ये आपका स्किल समझने के लिए किया हुआ है कि आपने कोई भी दो सॉल्यूशन वहाँ पर मिक्स नहीं होने चाहिए आपके। समझ रहे हो? तो ये स्किलफुल वर्क वहाँ पर करना है, गड़बड़ नहीं करनी है। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो, टेक केयर दैट सॉल्यूशन शुड नॉट गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर। फिर देखो आगे बताया है, प्लेस द गिवन 2 इलेक्ट्रोड्स इन मार्क्ड सर्कल ए। सर्कल ए में 2 इलेक्ट्रोड्स आपको पकड़ने हैं और टेक केयर दैट इलेक्ट्रोड शुड नॉट टच ईच अदर। अलाउ करंट टू पास थ्रू फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन P and Q। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोड पकड़ोगे आप तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और उसका ऑब्जर्वेशन आपको P and Q में लिखना है, राइट? आगे सुनो। नाउ प्लेस द सेम 2 इलेक्ट्रोड्स इन एनी वन ऑफ द स्मॉलर सर्कल्स विदाउट टचिंग ईच अदर। अलाउ करंट टू पास थ्रू फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस R and S। तो समझ लो एक बड़ा सर्कल है जिसमें सोडियम क्लोराइड है और 3 छोटे सर्कल हैं, तीनों में भी पोटेशियम आयोडाइड है। बस उसमें से किसी भी एक पोटेशियम आयोडाइड के ड्रॉप में आपको 2 इलेक्ट्रोड्स पकड़ने हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे को टच ना करे, ये देखना है। समझ रहे हो? फिर देखो, नाउ प्लेस बोथ द इलेक्ट्रोड्स विदाउट टचिंग ईच अदर ऑन द गिवन पोटैटो चिप एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन T। उसके बाद तीसरा प्रैक्टिकल कह सकते हैं, तीसरा पार्ट है इस प्रैक्टिकल का कि आपको इलेक्ट्रोड्स जो है वो पोटैटो चिप दी गई होगी उसमें डाल के वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन करना है। तो उसका ऑब्जर्वेशन होगा ऑब्जर्वेशन T। समझ रहे हो? अच्छे से दिया गया होगा, बस ठीक से पढ़ना है। अब देखो, अब क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशंस की शुरुआत होती है। P मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात हो रही है। चेंज ऑन इलेक्ट्रोड्स व्हेन डिप्ड इन सर्कल A सॉल्यूशन, तो दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एट कैथोड हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम मेटल दिखाई देगा हमें, एंड एट एनोड क्या होगा? क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये येलो में मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं जो आपको लिखने होंगे, ये बाकी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी लिख के दी है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा 1 मार्क का। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना सोडियम क्लोराइड का, तो हमें कैथोड पर क्या दिखाई देगा, एनोड पर क्या दिखाई देगा, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, चेंज ऑफ कलर इन स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल के तो हमने हाथ ही नहीं लगाया है ना? तो यहाँ पर तो नो चेंज, नो कलर चेंज, ऐसे उसका आंसर बन जाएगा।
समझ रहे हो, हमने प्रैक्टिकल जो किया वो बड़े सर्कल के साथ किया जिसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। तो अभी तक तो हमने स्मॉलर सर्कल को हाथ लगाया ही नहीं है, सो नो कलर चेंज। गॉट इट। फिर देखो नेक्स्ट है, अब बात हो रही है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की। तो उसमें पूछ रहे हैं चेंज ऑफ कलर इन प्रोसीजर 5, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के जो हमने 3-4 ड्रॉप्स लिए हुए हैं उसमें अभी हमने इलेक्ट्रोड पकड़ा है, तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा पूछ रहा है। एट कैथोड देयर वुड बी नो कलर चेंज, एट एनोड देयर वुड बी कलर चेंजेस टू डार्क येलो, राइट। फिर एस जो है आर और एस, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पोटेशियम आयोडाइड के लिए है, सबसे शुरू में ही मैंने आपको समझाया। तो इस हिसाब से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड एट विच कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। मतलब आपको ये एनोड पर क्या रिएक्शन दिखाई दे रही है इसके बारे में बताना है। तो ये रिएक्शन होगी 2 आयोडीन माइनस एक्वियस गिव्स यू I2 एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट टी जो है वो पोटैटो के बारे में है। तो चेंज ऑफ कलर ऑन पोटैटो इन प्रोसीजर 6। तो यहाँ पर एट कैथोड देयर वुड बी नो कलर चेंज एंड एट एनोड ऑब्जर्व ग्रीन कलर। ठीक है, अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक और पार्ट है इस प्रैक्टिकल का। वहाँ पर क्वेश्चंस है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम आयन पूछा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नेम द रेडिकल्स फॉर्म्ड इन गिवन सॉल्ट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो हाफ मार्क फॉर ईच रेडिकल, ऐसे ये क्वेश्चन है। सो ठीक से लिखोगे फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaOH is formed at cathode, Cl minus that is chlorine gas is formed at anode. From electrolysis of potassium iodide आप लिखोगे I2 aqueous formed at anode और H2 gas is formed at cathode। समझ रहे हो, ये जो येलो में मैंने आंसर्स लिख के दिए आपको। आगे की कहानी देखोगे तो पूछ रहे हैं अभी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टी which type of main food constituent can be tested, name this standardized test। तो ऑब्जर्वेशन टी मतलब पोटैटो में हमने इलेक्ट्रोड डाले थे और उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पर स्टार्च हम टेस्ट कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है स्टार्च के लिए वो आयोडीन टेस्ट होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त यहाँ पर नहीं करना है आपको, मैं बता रही हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर आप पोटैटो में एक छोटा सा होल कर दो और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, फिर साइड से 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दो और करंट पास करो, तो वो पोटेशियम आयोडाइड गेट चेंजेस टू ग्रीनिश ब्लू कलर, वो जो साइड होगी तो। सो दैट इज़ ड्यू टू द स्टार्च आयोडीन टेस्ट। लिंक करो बेटा, आपने जो भी पढ़ाई की है उसको लिंक करने की कोशिश करो। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे आयोडीन टेस्ट, राइट। नेक्स्ट वन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड क्लोरीन। तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2Ki एक्वियस प्लस Cl2 गैस 2KCl एक्वियस प्लस I2 सॉलिड। ओके, इस तरीके से ये रिएक्शन लिखनी है। तो ऐसे प्रैक्टिकल्स आपको आने वाले हैं, कुछ नहीं, इजी है, सब कुछ दिया हुआ है, बस बेस्ट परफॉर्म करके आना है। कंफ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी, और कुछ होगा प्रॉब्लम तो वहाँ पर टीचर्स होंगे, उनको आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कुछ क्वेरी होगी तो पूछोगे, मतलब करने में कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो पूछोगे ड्रॉपर कौन सा ले ले, ये ड्रॉपर ले ले क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से सॉल्व करना प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम भी, एंड वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।